सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते। प्रभु महान दयालु है, प्रभु हमें मौका दिया है और परमेश्वर के नाम की जय जयकार, उसकी स्तुति और प्रशंसा धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता आप महान है, दयालु है, प्रेमी है। हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते। प्रभु अब हमें अगुवाई कर, ना तो मेरा बुद्धि से ना तो मेरा ज्ञान से, प्रभु आपकी वचन लोगों तक पहुंचे। पवित्र आत्मा मदद कर, भरपूरी से वचनों को समझने के लिए प्रभु हमें मदद कर। सारे आदर और महिमा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। विनती प्रार्थना को आपके पास लेके आते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप करते रहिए। ये हमसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है। थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें, बहुत सारे सच्चाई को लोगों तक जो पहुंचा रहा है। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की वचन दूर से दूर तक पहुंचे, प्रभु का नाम ऊंचा हो, हम घटे। प्रभु महान है और परमेश्वर महान है। हम परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। एक गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ करने में खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह खून बहा के हम सबको बचा लिया है, ये तो बात सच है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कोशिश भी ना करें कुछ करें, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो वो कूड़ा है। जो कुछ भी मैं करता हूँ वो कूड़ा है। जो कुछ भी किया है वो परमेश्वर ने स्वयं किया है। वो खून बहाकर हम सबको बचा लिया है। हमारा पार्ट क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है उस पर विश्वास करना। अगर हम विश्वास नहीं करते, आपको पता है उसका पनिशमेंट क्या है? आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, प्रियो एक दिन आएगा। इसीलिए कथा कहानी से बचे, वचन के ऊपर ध्यान दे। कभी भी कोशिश भी ना करे परमेश्वर के वचन में आपने अनुवाद करके उसको बताने के लिए। जो कोई ऐसे काम करते हैं परमेश्वर उसको माफ नहीं करेगा।
परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन रहने दीजिए। आज का जो मेरा विषय है, क्यों परमेश्वर ने इज़राइल को, स्पेशली अब्राहम को 400 साल की या 430 साल की गुलामी में भेजा है। क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों इतना बड़ा परमेश्वर ने उसको साजा दिया है? साजा के तौर पर 400 साल की जो है, क्या है, उनके ऊपर दंड दिया है परमेश्वर ने। क्यों, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों किया परमेश्वर ने? क्यों सारे इज़राइल गुलाम बन के रहे 450 साल? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मनुष्य जो है अपने विचारधारा के अनुसार, अपने सोच के अनुसार वचनों को प्रचार करते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। प्रियो, इसलिए वचनों को हमें क्या करना है? जब भी कोई प्रचार होते हैं, हमको उसको पढ़ना है, जानना है, सीखना है, ध्यान देना है। जो भी हम सुनते हैं, हमें बाइबल में देखना है, क्या ये जो भाई बात कर रहा है सच है क्या नहीं? क्या ये भाई कहीं मिलावट तो नहीं कर रहा है? क्या ये भाई अपनी मन की बात तो नहीं बता रहा है? क्या भाई कुछ और बात तो नहीं कह रहा है? क्या वही परमेश्वर का वचन तो नहीं है, या और किसी का वचन है? ये तमाम विषय को आपको जानना जरूरी है। लूका जो सुसमाचार, उसकी 3 अध्याय, उसकी 16 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक चीज को हम देखते हैं। चेले लोग वहां पर कुछ कर रहा था। लूका जो सुसमाचार, उसकी 3 अध्याय, उसकी 16 है। क्या कहते हैं यहाँ पर? 15 से मैं पढ़ता हूँ, 3 का 15। जब लोग आस लगाए हुए और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या कहीं मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सबको कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते को बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहन अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझाने के नहीं जला देगा। क्या कह रहे हैं यहां पर? द ग्रेट पनिशमेंट, एक महादंड जो है परमेश्वर ने राख छोड़ा है, भूसा को जो आग में जला देगा। तो जब जब कोई लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, उनके वचन के अनुसार नहीं चलता है, जो आज्ञा परमेश्वर देते हैं उसको पालन नहीं करते हैं, उनके साथ एक दंड परमेश्वर ने रखा हुआ है। उस दंड से कैसे आप बचेंगे? आपको मजा आ रहा होगा आज, और रिमेम्बर, एक दिन आ रहा है, एक महाक्लेश आ रहा है, एक महादंड आ रहा है, एक अनंत काल की नरक आ रहा है।
आज बचने का समय है। तो सवाल यही है, परमेश्वर ने क्या किया है? भूसा को आग में जलाएंगे। मनुष्य की तुलना किसके साथ परमेश्वर ने किया है? भूसा की तरह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं, मैं उसका जूता खोलने के लायक नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे पीछे आ रहा है जो है क्या करेंगे? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। The days are coming. If you don't follow whatever he said, the great punishment is there. उस अनंत काल की आंख से बचने के लिए परमेश्वर ने कुछ उपाय बताया। कह रहा है, जाओ जाके पानी का बपतिस्मा लो। प्रियो, अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ किंगडम गॉस्पल, राज्य की सुसमाचार में अंतर्गत कोई अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या कह रहे हैं कि पानी का बपतिस्मा लो ताकि तुम क्या करो? परमेश्वर की उस महान दंड से बच जाओगे। तो बपतिस्मा शब्द यहां पर दो तरह की इस्तेमाल हुआ है। पानी क्या कहते हैं? यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो उसे उस योग्य भी नहीं कि उसकी जूता की बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। एक बार मैंने कई लोगों को पूछा कि भैया आप कौन सा बपतिस्मा लेना चाहते हैं? कह रहे मुझे आग का भी लेना है, पानी का भी लेना है, पवित्र आत्मा की भी लेना है। मैंने बोला भैया देखो, यहाँ पर आग के बारे में क्या कहते हैं? यह आग की बपतिस्मा अनंत काल की नरक के लिए है। प्रियो, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वचन को समझने की आप कोशिश करना है। अगला ही लाइन में कहता है, जो पानी का बपतिस्मा पवित्र बपतिस्मा लिया है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, और जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, वो अनंत काल की नरक में हमेशा अनंत काल की आग में जलते रहेंगे। भूसा को अनंत काल की 17 आयत में कहते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्म में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने के नहीं जला देगा। अनंत काल तक जलते रहेंगे। प्रियो, डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपके विचारे के ऊपर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना तो कोई आपके ऊपर मैं अपना हक रखता हूं। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, आप लीजिए आपको क्या करना है। परंतु खुशी की बात है, आप पानी का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास कर सकते हैं। जो आज मेरा जो विषय है, विषय इस तरह की था, क्यों परमेश्वर ने 400 साल 430 साल इज़राइल को गुलामी में रखा? क्यों? वजह क्या है? मेरे साथ निकालिए आप उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 15 अध्याय हम देखते हैं वहां पर, और उसकी आगे से पढ़ेंगे 15 अध्याय, देखेंगे परमेश्वर की वचन किस प्रकार यहाँ पर लिखा है।
तब उसने उससे कहा, 7 आयत 15 का 7, मैं वही यहोवा हूं जो मुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको उस देश का अधिकार दो। परमेश्वर एक अधिकार अब्राहम को देने जा रहा था, तो दिया नहीं। कसदियों की उर नगर से बाहर ले आया कि तुझे उस देश का अधिकार दो। द ग्रेट नेशन गॉड इज गोइंग टू हैंड ओवर टू अब्राहम, तुझे अधिकार दो। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल पूछा, मैं कैसे जानूं? उत्तर, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलेर, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष की एक मेंढा और एक पिंडक और कबूतर का एक एक बच्चा ले। 10 आयत। उन सबको लेकर उसने बीच से 2 टुकड़ों कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किया। क्या कहते हैं? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। किंग जेम्स वर्सन, द ओरिजिनल बाइबल, यू कैन रीड। किंग जेम्स वर्सन को हमेशा पढ़िए, उसमें सही लिखा है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, अनुवाद इनमें से करिए। 15 का 10 एंड 9 से पढ़ता हूँ। And he said unto him, take me an heifer of 3 years old, and she goat of 3 years old, and a ram 3 years old, and turtle dove and young pigeon. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcass, Abraham dropped them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, know of to sovereignty, thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years, and also that nation whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they came out with a great substance. क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो घटना घटी है, 10 आयत में परमेश्वर ने बोला बीच में से उसको क्या करना, 2 टुकड़ा कर देना। क्या अब्राहम ने किया था? नहीं किया। Obedience is the better than sacrifice. The instruction, commandments, parameters, whatever lay in front of you, do not try to disobey. यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, एक आम आदमी कोई आपको सूचना नहीं दे रहा है। The King of Kings and the Lords of Lords, Kings of Kings and the Lords of Lords, he is giving the instruction to Abraham. अब्राहम को आदेश दे रहा है किस रीति से तुम्हें ये बलिदान करना है। क्या अब्राहम ने पालन किया था? नहीं किया।
और उसके कारण क्या हुआ, क्या था, इन सब को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया को उसने टुकड़ा नहीं किया। क्या किया? नहीं किया। सब किया, चिड़िया को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या परमिशन ने नहीं बताया था उसको चिड़िया को भी 2 टुकड़े करो? जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे, ओ भैया, यहां पर अब्राहम ने गलती कर बैठा। He didn't understand the plan of God. मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। ओहो, उनको उड़ा दिया है। एक तो सारे टुकड़े नहीं किए, चिड़िया का, पिजन का, कबूतर का, पिंडक का, और प्लस उसने क्या किया, उसको उड़ा दिया। क्या हुआ उसका नतीजा? जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। द ग्रेट डार्कनेस। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे। क्यों भैया? और इस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वो उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वो दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वो बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितर में कुशल के साथ मिल जाएंगे। तुझे पूरे बुढ़ापा में मिट्टी दी जाएगी और वे चौथे पीढ़ी में वहां फिर आएंगे, क्योंकि तब तक हेमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। क्या किया प्रियो? अब्राहम को जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला था वो नहीं किया। उसके वजह से क्या हुआ है, उसने 400 वर्ष, आगे जाके 430 लिखा हुआ है, वो 30 ऐड है, क्या हुआ, गुलामी में पड़ गए। क्यों? जो परमेश्वर ने बोला ऐसे काम करना चाहिए था, अगर उसने नहीं किया तो क्या है, एक दंड आया है, गुलामी। कितना? 400 ईयर्स। तो आज लोगों को ऐसे लगता है, उनको जो चाहिए मनमानी तरीके से यीशु मसीह को वो लेते हैं और अपने इच्छा से आपने जेब में रखे हुए हैं, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल प्रियो। जब परमेश्वर छोड़ते नहीं है, पुराना नियम में भी आज हमें छूट दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें आज अनुग्रह दिया हुआ है। अनुग्रह के अधीन में होकर परमेश्वर के आशीष को पा सकते, नहीं तो परमेश्वर एक भटकाने वाली आत्मा आप पे उड़ेल देंगे। थिस्सलुनीय की पुस्तक में लिखा है, एक भटकाने वाली ग्रेट डिल्यूशन आपको देंगे, ताकि आप अविश्वास में क्या करेंगे, मन लगाकर विश्वास से हट जाएंगे। क्योंकि आप जो वचन में लिखी हुई है उस बातों पे आप मन नहीं लगा रहे और चीजों पे आप मन लगाकर उससे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। आज मौका है प्रियो, अपने आप को सुधारने के लिए, बचाने के लिए प्रियो, प्रभु पर विश्वास करिए, ताकि परमेश्वर की वचन आपके जीवन में काम करे। भटकाने वाली आत्मा परमेश्वर क्या करेंगे, आपको दे देंगे, ताकि आप क्या करें,
झूठे शिक्षा पर, झूठ बातों पर क्या करें, आप विश्वास करें। प्रियो, जब आप परमेश्वर की वचन पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। प्रियो, कि प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया। यह आशीष आप ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते, आपके तरीके से नहीं। और खास करके प्रिय, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, आशीष दिया हुआ है। उस आशीष को आप समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर उस महादंड से बचाना चाहते हैं। प्रियो, अगर आप बचना चाहे तो आपके लिए मौका है, ताकि आप क्या करें, परमेश्वर से उस आशीष को ले सकते हैं। प्रियो, आज मौका है। अपने आप को बचाने का। चुनौती आपके सामने है, वचन आपके सामने है। दूसरा थिस्सलुनीयन उसकी 2:11 में क्या लिखता है, इंग्लिश में और हिंदी में मैं पढ़ता हूं। And for the cause of God shall send them strong delusion that they should believe a lie. क्या कहते हैं, परमेश्वर भटकाने वाली आत्मा तुम पर डालेगा। आज डाल सकते हैं परमेश्वर तुम पर। तुम क्या करोगे, वचन पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम झूठ पर विश्वास करके अपने मनमानी कर रहे हो। वो डालने के लिए परमेश्वर तैयार है। 11 आयत दूसरा थिस्सलुनीय की उसकी 2:11 क्या कहते हैं, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की पतित करे। किसकी पतित करे, झूठ की पतित करे, जो परमेश्वर के वचन को बदल देता है अपने फायदे के लिए, और लोगों को उसका लाभ की कारण बनाते हैं। एक महादंड रेडी है, उससे बचना है। प्रियो, आज आप बच सकते हैं। मौका क्या है, आपके पास है। आज उस मौके को आप क्या कर सकते हैं, बुना सकते हैं विश्वास से। प्रियो, विश्वास करने से आप बच सकते हैं। क्या कहते हैं पौलुस रोमियो की पत्री में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। प्रियो, पौलुस कहता है सुसमाचार क्या करेंगे, आपको बचा सकता है, आपको परमेश्वर के पास ले सकता है, लेके जा सकता है। क्योंकि रोमियो उसकी 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, क्या कहते हैं पौलुस, आई एम नॉट अशेम्ड, मैं शर्माता नहीं हूं सुसमाचार से। आज अगर यहूदियों को बचना है, पौलुस जो कुछ भी बोलता है उसको सुनना है, दूसरा रास्ता नहीं है। 613 कानून पालन करके परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, इम्पॉसिबल है, बिकॉज द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस
impose on us. परमेश्वर ने अनुग्रह काल का हम पर सौंपा है। पहले यहूदी, उसके बाद अन्य जाति। Straightway believe what the word of God says. क्या कहते हैं? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी, उसके बाद क्या है? यूनानी। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। रियली यू वांट टू सेव्ड? आप बचना चाहते हैं, सचमुच आप बचना चाहते हैं, आपके लिए मौका है टुडे। आप बच सकते हो। इधर उधर ना करके परमेश्वर की वचन पर विश्वास करिए, बचे। विश्वास से परमेश्वर धार्मिक लोग जीवित रहेंगे, बाय फेथ। एक नाम जो दिया गया है प्रभु यीशु मसीह। वी आर वर्शिप द ऑलमाइटी लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का हम आराधना करते। तो जीवित परमेश्वर है, लहू बहाया। जैसे परमेश्वर ने मूसा को भेजा था कि इज़राइल को संभालना है, उसको कहां से निकाल के लाना है, मिस्र देश से निकाल के लाना है, ऐसे ही परमेश्वर पौलुस को भेजा था ताकि वो पूरे दुनिया के लोगों को बचाना है। Who sent? God sent. What the Paul says today, you have to believe it. If you don't believe, the strong delusion, एक शक्तिमान झूठ भटकाने देने वाली आत्मा परमेश्वर आपको भेजेगा। अगर आप सच्चाई पे विश्वास ना करके असत्य पर विश्वास करते, जो मनुष्य की कहानियां होता है, जो वचनों को जो हमारा नहीं है उसको उठाकर आपको अगर देते हैं। जब यीशु मसीह और उनके चेले मत्ती सुसमाचार उसकी 13 अध्याय को हम देखते हैं, यीशु मसीह के साथ रहा, चेले लोग भी साथ रहा। वहां पर एक घटना घटी है। तो वो जो गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी उन्होंने तुरंत उसको ठीक करना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको रोक दिया कि नहीं, इसको छोड़ दो थोड़ा समय के लिए। क्या कहते 13 अध्याय उसकी 25 से 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 24 आयत से पढ़ते, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कैसे? अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। है ना? एक अच्छे बीज है, एक जंगली बीज है। जब अंकुर निकलने और बाले लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। उस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेतों में अच्छे बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बांट ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधों के बटरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। काटने तक उन्हें दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और काटने के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधों को बटर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करे। हाँ, क्या कह रहे?
अच्छे बीज के साथ जंगली बीज कौन बोता है? बोने वाला तो कौन होता है? आज बोने वाला बहुत है। अच्छे बीज के साथ भी जंगली बीज भी बो रहा है। तो जो बोने वाला कौन होता है? शत्रु होता है। दे आर नॉट द गॉड सर्वेंट। शत्रु होता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है। यीशु मसीह एक दृष्टांत में कह रहा था, भेड़ के भेष में भेड़िया। दो कारण हो सकता है, वो वचन को समझ नहीं पा रहे, अनजान से भी हो सकता है। तो अनजान रह के आप चुपचाप बैठ नहीं सकते, आपको मेहनत करना है। अनजान रहना लंबे समय के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जंगली बीज बो गया है और उसने स्वामी के दासों ने कहा उसको उखाड़ के फेंक दो सभी को। कह रहा नहीं, रहने दो, अभी नहीं, दैट इज द टाइम फॉर एवरीथिंग। गेहूं को हम क्या करेंगे जब काटने के समय होंगे? समय पे परमेश्वर क्या करेंगे? एक समय परमेश्वर निर्धारित किया है, द डे ऑफ पनिशमेंट। एक दंड का समय दिया आएगा, वो परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा हुआ है। जल्दीबाजी मत करिए। तो प्रियो, आज आपके लिए बचने का समय है। आप बच सकते हैं, वचनों को सुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है सब मनुष्यों को क्या मिले? सब मनुष्यों को उद्धार मिले। परमेश्वर आज चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं उद्धार पाने के लिए, आपके लिए मौका है प्रिय, सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर किसी को क्या नहीं चाहते, उस मौके से वंचित नहीं करना चाहते, सबको बचाना चाहते प्रिय, ताकि लोग बच जाए और परमेश्वर के वचनों को क्या करे, जाने और प्रभु के साथ वचन के अनुसार चले प्रिय। परंतु आपका डिसीजन, आपका निर्णय आपके ऊपर, क्या आप बचना चाहते? ये विश्वास से होता है, आपके कर्म से कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप विश्वास करते तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? परमेश्वर आपको उद्धार को देंगे, परमेश्वर आपको बचा लेंगे, ताकि सब मनुष्यों को क्या मिले? परमेश्वर बचा ले। इसीलिए वचनों को क्या करना है? स्टडी टू शू दाई सेल्फ approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. वचनों को क्या करना है? सही रीति से आपको बांटना है, अध्ययन के साथ परमेश्वर से मान्यता लेकर। प्रभु के दास को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। वचनों को अगर सही रीति से हम बांटते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्योंकि हम मिलावट ना करें, शत्रु का काम ना करें। हमने देखा अभी अभी लोग मिलावट किया और उसको परमेश्वर क्या बोला? ऐसे मत करने के लिए ना किया। समय आएंगे परमेश्वर क्या करेंगे? अपने समय पे परमेश्वर क्या करेंगे? काटेंगे। ये परमेश्वर का निर्णय है। परमेश्वर आज सबको बचाना चाहते हैं पियो। अब अगर बचना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने से आप बच सकते हैं पियो। आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। आप क्या चाहते, क्या है? एक दंड जो है उनके लिए है, वो दंड क्या था? गुलामी था, है ना।
आज परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. आज परमेश्वर पहला तीमुथियुस उसकी 2:4 में इस प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिंदी में। पहला तीमुथियुस उसकी 2:4 है, आप मेरे साथ निकल सकते हैं। पढ़िए वचनों को, प्रभु आपको आशीष देगा। खुद पढ़िए, दूसरे को भी वचनों को बताए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। 2:4 में क्या लिखा है? जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। किसका उद्धार हो? सब मनुष्यों का। लोग कई बार बोलता है परमेश्वर हम क्या इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है, सब मनुष्यों का उद्धार हो। That is the plan of God. And God want to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। The opportunity God has given to you today, it is not given to the angels of the heaven. आज उनको मौका नहीं दिया परमेश्वर ने। उस दंड से बचाने के लिए, उस गुलामी से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। क्या करे? वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सत्य को भली भांति पहचान ले। नो द ट्रूथ प्रॉपरली, अच्छी रीति से आप जान ले। डोंट बी चाइल्डिश। बच्चे होने की आपको क्या नहीं करना है? नाटक नहीं करना है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। उस दंड से बचा सकते आप। शुरुआत में मैंने बोला था क्यों परमेश्वर ने उनको 400 साल की गुलामी दी, क्योंकि अब्राहम समझ नहीं पाया परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर चाहता क्या है, वो भली भांति समझ नहीं पाया। पर आप इतने सारे आपको बताए जा रहा है, आप क्या स्टेप लिया है आपके जीवन के लिए। एली आपको परमेश्वर के आशीष आपको मिला है कि परमेश्वर ने आपको आशीष देना चाहते हैं। 400 साल गुलामी में चला गया जो समझ नहीं पाया। 25 साल एक बच्चा जो अब्राहम को चाहिए था, जो परमेश्वर ने वादा किया था, 25 साल लगे, वचनों को समझ नहीं पाया। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं या उसमें से निकल के आना चाहते हैं? एक शक्तिमान भटका देने वाली आत्मा रेडी है जो सच्चाई को नहीं समझ रहे। एक दंड भी आ रहा है प्रियो, ये मत सोचना हम बच जाएंगे, पर टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। जब आप विश्वास करते यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लहू बहाया आपके लिए, आप जब विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु आपको अनंत जीवन देते। उसके लहू में सामर्थ्य है प्रियो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
थैंक यू वेरी मच वचनों को सुनने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, विनती करता हूँ कि वचनों को पहुंचाइए आप। प्रभु आपको आशीष देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे प्रभु मुझे आशीष दिया है, आत्मिक आशीष, ऐसे प्रभु आपको भी देगा। धन और अन्य चीजों के आशीष परमेश्वर के हाथ में है। आप प्रार्थना करिए, जरूरत के हिसाब से वो भी परमेश्वर आपको देगा, वो परमेश्वर के हाथ में है। परंतु आत्मिक आशीष परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में से ऑलरेडी परमेश्वर ने दे चुका है। प्रियो, इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमें मदद किया है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच।